हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। तो गाइस, जैसा आप सबको पता है कि 2020-2021 का सेशन ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है और इस मंथ के एंड में या नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में एग्जाम्स होने ही है। डेट शीट अभी नहीं आई है, पर हाँ टेंटेटिव डेट शीट्स आ चुकी हैं। तो एग्जाम्स तो होने ही है, बाकियों की तरह एग्जाम्स कैंसिल नहीं होने वाले हैं। हमारे सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा के एग्जाम्स तो होने ही है। पर अगर सेशन एंड हो रहा है तो नया सेशन भी स्टार्ट होने ही वाला है। तो हाँ, सेशन 2021-2022 बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। इसकी जो एडमिशन्स हैं, इसको लेके बहुत सारी आप लोगों में कंफ्यूजन है, टेंशन है, वरी है कि एग्जाम कब स्टार्ट होंगे, इसके एडमिशन्स कहीं डेट ना मिस हो जाए। ऐसा कुछ आपके अंदर बहुत सारी टेंशन है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है DU की वेबसाइट पे, जिससे कि टेंशन थोड़ी और बढ़ जाती है। तो इसीलिए आपकी टेंशन को सॉल्व करने के लिए मैंने बोला था कि आपके दिमाग में जो भी क्वेरीज हैं फॉरेन लैंग्वेज को लेके, एडमिशन को लेके, एग्जाम्स को लेके, आप मुझे क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। मैंने यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे कुछ क्वेश्चंस पूछने के लिए बोला था, जो कि मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे भर के क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो उनमें से मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं इस सेशन, जो नया सेशन स्टार्ट होने वाला है उसको लेके, और साथ ही सर्टिफिकेट एग्जाम्स जो होने वाला है उसको लेके। तो अभी ये फिलहाल जो ये वीडियो है, इसमें मैं आपको एडमिशन प्रोसीजर से लेके जो भी क्वेश्चन है उनको आंसर करूँगी, और इसके बाद वाला जो वीडियो होगा उसमें मैं एग्जाम की इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो अभी बिना देर किए हम ये स्टार्ट करते हैं एडमिशन प्रोसीजर को लेके जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके दिमाग में। पर उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो मैं मोटिवेटेड रहती हूँ वीडियो बनाने के लिए। आपके कमेंट्स वगैरह मुझे मोटिवेट करते हैं वीडियो कैरी ऑन करने के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही में जब भी फॉर्म्स आएंगे तो आपका एक भी इम्पोर्टेंट फॉर्म मिस ना हो, इसलिए भी आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि मैं सारी वीडियोस बनाऊंगी जैसे जैसे फॉर्म्स आएंगे वैसे वैसे कॉलेजेस के। तो अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस नोट किए हुए हैं जो आप लोगों ने पूछे हैं, और उनको पढ़ के मैं अभी आंसर करती हूँ आपके जो भी क्वेरीज हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि फॉरेन लैंग्वेज में न्यू एडमिशन्स कब स्टार्ट होंगे। तो इसका आंसर ये है कि फॉरेन लैंग्वेज में जो न्यू एडमिशन्स है वो जुलाई एंड या अगस्त के स्टार्टिंग में स्टार्ट हो सकते हैं। इससे भी ज़्यादा डिले हो सकता है कोविड केसेस को लेके। आपको पता है कोविड का कुछ भी भरोसा नहीं है, कभी भी केसेस इंक्रीज हो सकते हैं, थर्ड वेव अभी भी है कि आ सकता है। तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती हो, तो डिले हो सकता है एडमिशन में, नहीं तो जुलाई एंड या अगस्त स्टार्टिंग में एडमिशन हो सकता है। जब तक कोविड नहीं था तब तक एडमिशन जून में फॉर्म्स आ जाते थे, और जुलाई के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड वीक तक सारे कट ऑफ्स आ जाते थे और अगस्त से क्लासेस स्टार्ट हो जाती थी। पर जब से कोविड आया है तब से डिले तो हो ही रहा है, हर चीज़ में डिले हो रहा है, और अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। पर मैं बिल्कुल चाहूँगी कि जल्दी से ये कोविड ख़त्म हो और आप क्लासेस और DU के कैंपस में ही जाके करें, क्योंकि कॉलेज में जो पढ़ाई होती है वो आप फॉरेन लैंग्वेज की पढ़ाई घर से ऑनलाइन करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि ऐसे नहीं समझ में आता है जब तक टीचर आपको अच्छे से वहाँ पे क्लास में बैठ के ना समझाए। तो मैं बिल्कुल यही चाहूँगी कोविड के केसेस जल्दी से ख़त्म हो जाए और आप सब कॉलेज में जाके पढ़ाई करें। तो अभी देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या है। तो सेकेंड क्वेश्चन ये है कि क्या DU की वेबसाइट में फॉरेन लैंग्वेज के फॉर्म्स फिल कर सकते हैं। तो इसका आंसर ये है कि DU की वेबसाइट पे फॉरेन लैंग्वेज के फॉर्म्स फिल होते हैं, पर अगर आप पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्स करने का सोच रहे हो DU के कॉलेजेस से, तो ये आप नहीं कर सकते हो DU के वेबसाइट से। अगर आप BA इन फॉरेन लैंग्वेज करने का सोच रहे हो, ग्रेजुएशन करने का सोच रहे हो फॉरेन लैंग्वेज में, तो ही आप DU के वेबसाइट पे फॉर्म भर सकते हो। फॉरेन लैंग्वेज में जो पार्ट टाइम कोर्सेज है उनके फॉर्म्स DU की वेबसाइट के थ्रू नहीं फिल होते, ना DU की साइट पे ही आते। ये आपको कॉलेज टू कॉलेज जाके करना होता है, जितनी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देती रहूँगी। तो अभी इसका आंसर ये है कि ये डिवाइडेड है, ग्रेजुएशन और पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा, तो उस हिसाब से एडमिशन होते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि DU में फॉरेन लैंग्वेज सिर्फ पार्ट टाइम होता है क्या। तो इसका आंसर मैंने जस्ट अभी ही दिया। DU में जो फॉरेन लैंग्वेज है वो पार्ट टाइम भी होता है और ग्रेजुएशन भी होता है। DU के जो कॉलेजेस हैं, नॉर्थ कैंपस के और साउथ कैंपस के जो कॉलेजेस हैं, ये आपको पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्स ऑफर करते हैं, जो कि आप अपने मेन कोर्स के साथ, ग्रेजुएशन के साथ कैरी ऑन कर सकते हैं। और
साथ ही में DU के जो डिपार्टमेंट है, एक आर्ट डिपार्टमेंट ऑफ जर्मेनिक एंड रोमांस स्टडीज़, ये आपको ग्रेजुएशन कराता है फॉरेन लैंग्वेज में। तो DU में दोनों ही सुविधा जो है वो अवेलेबल है। अगर आपको पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्स करना या ग्रेजुएशन करना, आप दोनों ही कर सकते हो। पर हाँ, अगर आपको स्पेसिफिक DU का कॉलेज चूज़ करना चाहते हैं, जैसे स्टीफेंस, हंसराज, वेंकटेश्वर, तो आपको पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्स करना होगा। और अगर आपको BA ग्रेजुएशन ही करना है फॉरेन लैंग्वेज में, तो इसके लिए आप डिपार्टमेंट ऑफ जर्मेनिक एंड रोमांस स्टडीज़ को कंसीडर कर सकते हो। इसके लिए नहीं तो कुछ और कॉलेजेस भी हैं, DU में नहीं है, पर हाँ JNU वगैरह ऑफर करते हैं ग्रेजुएशन फॉरेन लैंग्वेज में। तो आई होप इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ग्रेजुएशन के साथ पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल हाँ, आप अपनी ग्रेजुएशन के साथ पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्स बिल्कुल कर सकते हो। इसके लिए ही ये पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्स बना है, जिससे कि आप अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ अपनी इस पढ़ाई को कैरी ऑन कर सकते हो। आप सबको पता है कि आजकल फॉरेन लैंग्वेज पढ़ने की डिमांड कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है और हर कोई अपने मेन कोर्स के साथ एक लैंग्वेज सीख ही रहा है। तो इसलिए आप पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्स कर सकते हो, अपना ग्रेजुएशन के साथ में कैरी कर सकते हो। इन दोनों के एग्जाम्स कभी भी कोइंसाइड नहीं करते और आप आराम से एग्जाम्स दे सकते हो और दोनों कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एडमिशन क्राइटेरिया फॉर फॉरेन लैंग्वेज। तो एडमिशन क्राइटेरिया फॉर फॉरेन लैंग्वेज, इसका आंसर ये है कि एडमिशन क्राइटेरिया तो यही होता है, हर साल जैसा होता है कि 12th के नंबर पे बेस पे कुछ कॉलेजेस में एडमिशन होते हैं, कुछ कॉलेजेस में ग्रेजुएशन के बेसिस पे होते हैं, कुछ कॉलेजेस में 12th के बेस पे एडमिशन होते हैं और ग्रेजुएशन के मार्क्स को प्लस या बोनस पॉइंट के मार्क्स की तरह लिए जाते हैं। तो इसका आंसर यही है कि क्राइटेरिया बदलते रहते हैं कॉलेज के अकॉर्डिंग। तो जो भी कॉलेजेस हैं जैसे भी हैं उनके हिसाब से क्राइटेरिया होता है, जो कि जब नोटिफिकेशन आता है कॉलेज के थ्रू तभी पता चल सकता है। तो एक बार नोटिफिकेशन आता है तो आपको समझ में आ जाएगा क्राइटेरिया क्या है। तो 12th मेनली क्या होता है कि आपके नंबर पे मेरिट लिस्ट आती है, उसके हिसाब से एडमिशन होता है। जो कॉलेजेस हैं स्टीफेंस, हंसराज में तो ग्रेजुएशन के अगर आप 12th के बेसिस पे चाहते हो तो भी होगा, ग्रेजुएशन के बेसिस पे चाहते हो तो भी होगा और पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पे चाहते हो तो भी होगा। तो हंसराज में ये तीनों हैं और इसी हिसाब से रामजस में आप जाओगे तो रामजस में आपका 12th है और ग्रेजुएशन के बोनस पॉइंट्स मिलते हैं। तो मुझे मेनली नॉर्थ कैंपस की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है क्योंकि मैंने अपनी स्टडी नॉर्थ कैंपस के कॉलेज सेंट स्टीफेंस कॉलेज से की है, तो इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा बता सकती हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फ़ी कितनी होती है फॉरेन लैंग्वेज की। तो आप सबको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की फ़ी कोई बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती है, तो उसी हिसाब से फॉरेन लैंग्वेज की फ़ी भी कोई बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। फॉरेन लैंग्वेज में अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स करते हो तो आपकी फ़ी, अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊँ, सेंट स्टीफेंस कॉलेज की फ़ी मैंने 2018 में करा हुआ है सर्टिफिकेट फॉरेन लैंग्वेज में, फ्रेंच लैंग्वेज में। तो उस समय जो मेरी फ़ी थी वो 18,000 पर ईयर थी। एक साल की जो फ़ी है वो 18,000 थी और इसी हिसाब से कॉलेज टू कॉलेज और कोर्स टू कोर्स भी फ़ी डिपेंड होता है। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर आपने कॉलेज लिया हुआ है नॉर्थ कैंपस कॉलेज तो फ़ी हमेशा ही हाई होगी, 18,000 20,000 ये फ़ी होगी आपके नॉर्थ कैंपस की। और अगर आप साउथ कैंपस का कोई कॉलेज चूज़ करते हो तो आपकी फ़ी डिक्रीज़ हो जाएगी, वो 6,000 7,000 इस हिसाब से भी फ़ी होती है। कुछ कॉलेजेस में इससे भी कम होती है, जो आप क्राइटेरिया जब आता है उस हिसाब से देख सकते हो। तो ये कॉलेज टू कॉलेज फ़ी डिपेंड करता है, प्लस लैंग्वेज टू लैंग्वेज कैसे डिपेंड करता है मैं आपको ये भी बताती हूँ। लैंग्वेज टू लैंग्वेज फ़ी इससे डिपेंड होता है, फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश, इन तीनों की जो फ़ी है वो ऑलमोस्ट सेम ही होती है। और दूसरे जो लैंग्वेजेस होते हैं जैसे चाइनीज़, जैपनीज़, कोरियन, इनकी फ़ी जो है वो कम होती है इसके कंसिडर में, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश के कंसिडरेशन में। तो आप ये कर सकते हो कि जब भी कॉलेज के नोटिफिकेशंस आते हैं आप देख सकते हो कि किस कॉलेज की फ़ी कितनी है और उसके अकॉर्डिंग आप एडमिशन ले सकते हो। तो फ़ी आपको मैंने अच्छे से बता दिया है, जो भी है आगे भी जैसे जैसे फॉर्म्स आएंगे कॉलेजेस के, मैं उसमें भी आपको बताती चलूँगी कि क्या क्या फ़ी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्या BSc से ग्रेजुएशन करने के बाद
फॉरेन लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं? तो इसका आंसर है बिल्कुल हाँ। आप बीएससी में ग्रेजुएशन करने के बाद आराम से फॉरेन लैंग्वेज कर सकते हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत से कॉलेजेस 12th के बेसिस पे एडमिशन लेते हैं, बहुत से कॉलेजेस ग्रेजुएशन के बेसिस पे एडमिशन लेते हैं और बहुत से कॉलेजेस इन दोनों के बेसिस पे एडमिशन लेते हैं। तो बीएससी आपका जो है इस पर बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं डालेगा। आपने किसी भी स्ट्रीम से किया हुआ है ग्रेजुएशन, आप आराम से एडमिशन ले सकते हो, एडमिशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एक बात और मैं बता दूं, मैंने खुद बीएससी की हुई है और उसके बाद मैंने फॉरेन लैंग्वेज कोर्स किया, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा। तो इसमें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, आप आराम से कर सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है क्या फॉरेन लैंग्वेज में एडमिशन के लिए? तो हाँ, इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉरेन लैंग्वेज में एडमिशन के लिए, क्योंकि आपका जो एडमिशन क्राइटेरिया है, मैंने तब नहीं बताया था, सॉरी, आपका जो एडमिशन क्राइटेरिया में आपको बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स लेने होते हैं जो मेरिट के लिए, और उस बेस्ट 4 में इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश इंक्लूडेड होना ही चाहिए बेस्ट 4 में। तो इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है फॉरेन लैंग्वेज में, क्योंकि क्या है ना, आप जब भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हो तो इंग्लिश टू फ्रेंच, इंग्लिश टू स्पेनिश, इंग्लिश टू जर्मन, चाइनीज, जैपनीज, इस सब में करते हो, तो आप सोच सकते हो इंग्लिश कितना इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश आपकी अच्छी होनी ही चाहिए फॉरेन लैंग्वेज में एडमिशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीए इन फॉरेन लैंग्वेज किस किस कॉलेज में होता है? डीयू में। तो ये मैंने अभी आंसर किया है कि डीयू के किसी कॉलेज में बीए इन फॉरेन लैंग्वेज नहीं होता, सिर्फ एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ जर्मेनिक एंड रोमांस स्टडीज, इसमें ही आपको बीए होता है, ग्रेजुएशन होता है फॉरेन लैंग्वेज में। इसके अलावा डीयू का कोई भी नॉर्थ कैंपस या साउथ कैंपस का कॉलेज आपको ग्रेजुएशन नहीं कराता है। ये सारे कॉलेजेस सिर्फ पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्स कराते हैं और सिर्फ पार्ट टाइम कोर्स ही ऑफर करते हैं। तो अगर आप बीए इन फॉरेन लैंग्वेज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको डीयू की वेबसाइट से फॉर्म डालना होगा, जिससे कट ऑफ्स आएंगे और आपका एडमिशन होगा डिपार्टमेंट ऑफ जर्मेनिक एंड रोमांस स्टडीज में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पार्ट टाइम या फुल टाइम कोर्स में से कौन सा सही रहेगा? तो इसका इन्फॉर्मेशन मैं यही बोलूँगी, मैं आपको दोनों के बेनिफिट्स बता सकती हूँ कि पार्ट टाइम कोर्स अगर आप करते हो तो आप अपना मेन ग्रेजुएशन जिससे कर रहे हो आप वो भी कर सकते हो और एक लैंग्वेज भी आप साथ में सीख रहे हो, तो आपकी 2 चीज़ हो जा रही है। अगर आप लैंग्वेज को कैरी ऑन नहीं कर पाते, क्योंकि मैं सबसे पहले ये ज़रूर बता दूँ, लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज सीखना बहुत अपने आप में ही बहुत टफ है, इजी बिल्कुल भी नहीं है। फॉरेन लैंग्वेज सीखना बहुत टफ है और बहुत सारे लोग इसको सर्टिफिकेट में करने के बाद छोड़ देते हैं, बहुत सारे लोग फेल भी हो जाते हैं, जो भी इसको मतलब कहते हैं ना हल्के में लेते हैं कि अरे सीख लेंगे, ये सब नहीं होता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है फॉरेन लैंग्वेज में, आप तभी पढ़िए, क्योंकि फॉरेन लैंग्वेज बहुत टफ होता है और सीखना बिल्कुल भी ईजी नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ बुकिश लैंग्वेज नहीं सीखनी है, आपको साथ साथ में सीखते रहना, आपको बोलना है। अगर आप जॉब करने का सोच रहे हो, आप ट्यूशन पढ़ाने का सोच रहे हो, आप टूरिस्ट गाइड बनने का सोच रहे हो, इन सब में आपको लैंग्वेज बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप तभी फॉरेन लैंग्वेज कोर्स को करना। तो आप पार्ट टाइम लैंग्वेज बिल्कुल कंसिडर कर सकते हो, जिससे कि आपका ग्रेजुएशन भी हो और पार्ट टाइम भी हो। लेकिन हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है फॉरेन लैंग्वेज सीखने में तो आप बीए कर सकते हो। अगर आप चाहते हो इसमें ही करियर बनाना तो आप पहले बीए इन फॉरेन लैंग्वेज कोर्स कर सकते हो, फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते, इस हिसाब से कैरी ऑन कर सकते। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्स भी करते हो और 3 साल का कोर्स कर लेते हो, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा, तो इसको ग्रेजुएशन के ही इक्विवेलेंट मानते हैं और आप पोस्ट ग्रेजुएशन इसके बाद कर सकते हो। तो उसमें आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपने ये तीनों कर लिया है तो समझ लो आपने ग्रेजुएशन ही किया है। आप जाके एमए का फॉर्म भर सकते हो किसी भी कॉलेज में जहाँ पे एमए इन फॉरेन लैंग्वेज होता है और आप उसको कैरी कर सकते हो। तो ये था आपका बीए पार्ट टाइम या फुल टाइम, इन दोनों में से आपको कौन सा कंसिडर करना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या फॉरेन लैंग्वेज में प्लेसमेंट होते हैं? तो अगर आप पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्स करने का सोच रहे हो तो इसमें आपकी प्लेसमेंट नहीं है। किसी भी कॉलेज से कर रहे हो, स्टीफन से, हंसराज से, रामजस से, वेंकटेश्वर से, किसी भी कॉलेज से कर रहे हो, आपका प्लेसमेंट नहीं है। आपको इसके लिए मतलब करना ही पड़ेगा, खुद से जॉब ढूंढनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या ये कोर्स पूरा करने के बाद हमें जॉब मिल सकती है? तो इसका आंसर ये है कि जॉब मिलनी नहीं मिलनी ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको बता दूं, अगर आपने लैंग्वेज अच्छे से नहीं सीखी, आपने 3 साल का भी कोर्स कर लिया है, आपको लैंग्वेज बोलने नहीं आता, आप समझ नहीं आता, आपको सुन के आप उसको नहीं समझ सकते,
तो फिर आप कैसे जॉब कर सकते हो? जॉब करना इम्पॉसिबल ही हो जाता है। तो अगर आपने लैंग्वेज अच्छे से सीख लिया है, अगर आपको लैंग्वेज, कुछ लोग को इतना इंटरेस्ट होता है कि उनको पहले से आती है, वो सर्टिफिकेट करते हैं और साथ ही में बहुत अच्छे से बोल सकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप तभी जॉब कर सकते हो। आपको बस थोड़ा सा ये आपको डिग्री लेनी होती है, आप सर्टिफिकेट कर लो या आपको ऑनलाइन प्रोसेस में जाके एग्जाम दे दो, लेवल क्लियर कर लो, आप आराम से कर सकते हो। तो अगर आपको जॉब चाहिए फॉरेन लैंग्वेज में, तो आपको लैंग्वेज बहुत अच्छे से आना। तो ये थे क्वेश्चंस फॉरेन लैंग्वेज के एडमिशन को लेके। और अब जो भी आपके मन में अगर और सारे डाउट्स है, और सारे क्वेश्चंस है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और उनके भी मैं आंसर्स दूंगी। और रही बात सर्टिफिकेट एग्जाम जिनके हैं, आपको भी बहुत सारी क्वेरीज है मुझे पता है, तो उसके ऊपर भी मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाली हूँ और आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व कर दूँगी। तो जिनको एडमिशन लेना है वो रेडी हो जाए, बहुत जल्दी फॉर्म आने वाले हैं। आप अपनी 12th के मार्क्स का वेट कर लें, उसके बाद से आप जैसे ही फॉर्म्स आते हैं अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आपको मैं टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन प्रोवाइड करती रहूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।